Hello students, on the demanding of students, now we are starting the chapter 10th circle. आज हम चैप्टर 10 सर्कल शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, जैसे 10.1 और 10.2 दो थ्योरम्स हैं। इन दो थ्योरम्स को हम देखेंगे जो कि इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। थ्योरम फर्स्ट हमें बोलती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ए बी जो कि कोई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और ओ एम यहाँ पे ओ एम ये ओ एम कोई रेखा है जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है और सेंटर से होते हुए आती है। मतलब ए बी कोई स्पर्श रेखा है जिस पर ओ एम लंब है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन at the point of the center of the circle to the tangent। मतलब पॉइंट ओ से हम कोई एक ऐसी रेखा खींचें जो हमारी टेंजेंट को किसी एक बिंदु पर काटे। तो हम लेट्स ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं जो कि किसी क्यू पॉइंट पर जाके हमारी स्पर्श रेखा या टेंजेंट ए बी को काटती है, और कोई आर पॉइंट है जहाँ पर ये सर्कल को काटते हुए गुजरती है। अब लेट्स प्रूव। पहले हम ओ एम, ओ आर और ओ क्यू को कंपेयर करते हैं। मीन्स ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओके, ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू, मतलब ओ आर ओ क्यू से छोटा है। अब ओ आर और ओ एम को हम कंपेयर करते हैं। ओ आर इक्वल्स टू ओ एम। क्यों? दोनों ही जो हमारे वृत्त है, सर्कल है, इसकी त्रिज्या है, रेडियस। ओके, अब हम ओ एम और ओ क्यू को कंपेयर करते हैं। ओ एम एंड ओ क्यू को कंपेयर करने पर ओ क्यू हमारा बड़ा होगा, क्योंकि जो आर और क्यू तक की जो डिस्टेंस है, जो इसके बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, वो ओ एम से ज़्यादा होगी। ओ एम इक्वल्स टू ओ आर। ये पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल हो गया, और जो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये ओ एम से बड़ी है। ठीक, अब अगर हम ऐसे ही कोई और लाइन लें, मतलब ओ एम से कोई लाइन जो यहाँ पे इसे काटे, यहाँ पे काटे, या किसी भी पॉइंट पे इस सर्कल या इस वृत्त को कोई रेखा काटे, तो वो ओ एम से बड़ी ही होगी। मतलब ओ एम इज स्मॉलेस्ट लाइन। ओ एम जो कि सबसे छोटी लाइन होगी, और सबसे छोटी लाइन ही त्रिज्या और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होती है। मतलब कोई भी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइन जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्लैंट होती जाएगी, मतलब तिरछी होती जाएगी, और जितनी पास होगी, जितनी छोटी होगी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के उतने ही करीब आती जाएगी और उतनी ही सीधी होती जाएगी। मतलब जो सबसे छोटी लाइन होगी जो इस स्पर्श रेखा को काटे, वही इस पर लंब होगी। ओके, तो ओ एम इज स्मॉलेस्ट लाइन, एंड आफ्टर taking other points
मतलब और भी कोई पॉइंट लेने पे भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। मीन्स आफ्टर टेकिंग अदर पॉइंट्स वी फाउंड सेम रिजल्ट। इसका मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर, यह लंब है हमारे स्पर्श रेखा ए बी पर, टेंजेंट ए बी। प्रूव्ड। थ्योरम 10.1 भी हमारी यही कहती है, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स टेंजेंट की जो ये बिंदु होता है जहाँ पर वो वृत्त को टच करके या छूकर गुजरती है, उस बिंदु से अगर हम सेंटर को मिलाएं तो वो लाइन हमारे स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ओके, ये उसका प्रूफ था कि हाउ टू प्रूव दैट। अब हम करते हैं थ्योरम 10.2 नेक्स्ट पेज पर। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज थ्योरम 10.2 हमें कहती है द लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। मतलब किसी बाह्य बिंदु या जो बिंदु इस सर्कल के अंदर ना हो, इस सर्कल से बाहर हो, उस बिंदु से कोई भी लाइन खींची जाए, कोई भी स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची जाए, दोनों ही आपस में बराबर होती हैं। इसके कहने का अर्थ ये। अब हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है। आप प्रूफ कैसे करेंगे? ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक ना एक कोई ना कोई एग्जाम्स में ज़रूर आती है। पहले हम ओ से ए को जोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने ओ से ए को जोड़ा। अब ओ से बी को और ओ से पी को जोड़ने पर ये, अब हम इस कंस्ट्रक्शन को लिख देंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू ए बी एंड पी। मतलब बिंदु ओ से ए बी और पी में जोड़ने के बाद अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, पी ए ओ एंड पी बी ओ। इन दोनों त्रिभुज को हमें आपस में तुलना करना है, कंपेयर करना है। देन तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ से हमें क्या मिलता है? ए ओ बराबर बी ओ। क्यों? ये दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसकी जस्ट एक थ्योरम फर्स्ट मीन्स 10.1 में हमने पढ़ा कि सेंटर से कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी हमारी केंद्र से रेखा आती है वह हमारी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब वो लाइन हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेगी। मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री एंड यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी। एंगल ओ ए बी ये एंगल एंड एंगल ओ बी पी ये एंगल, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री। अब ये क्यों है ये हम इसके पहले थ्योरम में जान चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी ओ, ये जो पी ओ लाइन है वो हमारे त्रिभुज पी बी ओ और त्रिभुज पी ए ओ दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। तो हम कह सकते हैं पी ओ बराबर पी ओ। क्यों?
ये दोनों में कॉमन है, कॉमन। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें एक एंगल मिल गया है, हमें दो साइड मिल गई हैं। ओके, और वो एंगल अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण त्रिभुज की एक खासियत है, या आप कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स में आप पढ़े होंगे, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, मीन्स एक एंगल जो हमारा राइट एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में बराबर होना चाहिए, हमारा हाइपोटेनस दोनों में बराबर होना चाहिए लेंथ उसकी, और कोई एक साइड जो कि दोनों में बराबर हो, तो वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो बाय RHS ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल PBO, त्रिभुज PAO त्रिभुज PBO के समान है या बराबर है। तो इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PB, मतलब PA हमारा PB के बराबर है, प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम 10.2 ख़त्म होती है। ये दोनों थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ खास है नहीं, एक सिंपल सी वे है समझने की, और आप इन्हें सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।